सुबह की पहली किरण पहाड़ों के पार से गांव धर्मपुर पर पड़ी। गांव हरियाली से भरा था, लेकिन लोग धीरे धीरे पेड़ों को काटकर बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे थे। गांव के पास ही एक घना जंगल था, जिसे बच्चे अब डर के कारण नहीं बल्कि खतरे के कारण पास भी नहीं जाते थे। एक दिन गांव के बाहर एक बूढ़े साधु बाबा अपने कमंडल और एक झोले के साथ आए। उनके बाल सफेद, आंखों में चमक और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। गांव वालों ने उन्हें देखा और एक घर के बाहर बैठने को कहा। गांव के बच्चे साधु बाबा के पास पहुंचे। बाबा, क्या आप जादू जानते हैं? बाबा मुस्कुराए बोले, हाँ, पर ये जादू हर कोई कर सकता है। साधु बाबा ने झोले से एक सुनहरा बीज निकाला। ये रहा अंतिम बीज। इसे जो भी सही तरीके से बोएगा उसे प्रकृति की असली शक्ति मिलेगी। बच्चे हैरान हुए। बीज को छूते ही सबको हल्की बिजली सी सनसनाहट महसूस हुई। पर नियम है, बाबा बोले, बीज बोने से पहले तुम सबको एक एक सबक सीखना होगा, प्रकृति से जुड़ा। पहला सबक, जल ही जीवन है। बाबा बच्चों को एक सूख चुके झरने के पास ले गए। पहले यहाँ मीठा पानी बहता था। अब गुड्डू बोला, हमने यहाँ प्लास्टिक फेंका था, शायद इसलिए सूख गया। बाबा बोले, अब उसे साफ करो। बच्चों ने मिलकर झरने की सफाई की। पानी बहने लगा। दूसरा सबक, पेड़ सांस है। बाबा एक सूखी जमीन पर ले गए। यहाँ पेड़ थे, अब सिर्फ गर्मी है। विवेक बोला, अगर हम फिर पेड़ लगाएं तो? बाबा बोले, यही जादू है। बच्चों ने बीज बोए, पानी दिया। अगले ही पल एक छोटा पौधा उगाया। तीसरा सबक, प्रकृति को मत लूटो, साथ जियो। साधु बच्चों को जंगल की ओर ले गए। रास्ते में कटे हुए पेड़ों के तने बिखरे थे। रिया बोली, किसी ने बेवजह काटा होगा। बाबा बोले, जब तक इंसान का लालच खत्म नहीं होगा, प्रकृति रुष्ट रहेगी। अचानक एक गर्जना हुई। आसमान काला पड़ा। पेड़ों से आवाज आई जैसे कोई चेतावनी दे रहा। बाबा गंभीर होके बोले, बच्चों, अंतिम बीज अब तैयार है, पर इसे बोने के लिए तुम्हें एक वादा करना होगा। कभी पेड़ नहीं काटोगे, जल नहीं बर्बाद करोगे और जानवरों से प्रेम करोगे। सब बच्चों ने हाथ जोड़कर कसम खा। बाबा ने बीज जमीन में बो दिया। कुछ ही पलों में वहाँ एक विशाल वृक्ष उगाया। उसकी शाखाएं सोने सी चमक रही और उससे एक मधुर संगीत निकल रही थी। बच्चे अभिभूत थे। बाबा बोले, ये वृक्ष अब इस गांव की रक्षा करेगा जब तक तुम प्रकृति का आदर करोगे। और फिर बाबा हवा में घुल गए, जैसे वो कोई साधारण इंसान नहीं, प्रकृति की आत्मा हो। गांव के सभी लोग इस दृश्य को देखकर बदल। उन्होंने पेड़ काटना बंद की, नदी की सफाई शुरू की और जंगल को फिर से बसाया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि प्रकृति को हमसे जादू की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा सम्मान चाहिए। पेड़, पानी, पशु और पृथ्वी, ये हमारे साथी हैं। जब हम इन्हें बचाएंगे तभी हमारा भविष्य भी बचेगा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, कमेंट करें। इसी टाइप के वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।